आज 3 तारीख, तापमान 0.1 डिग्री, कड़ाके की सर्दी के साथ बारिश और किसान बैठा है दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलित होकर के। सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये किसान नहीं, बस पंजाब के कुछ लोग, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड तराई क्षेत्र के कुछ सरदार हैं। साथियों, रियली मैं एक मजदूर जिसके पास मात्र 10 बिस्सा ज़मीन, इस किसान आंदोलन का समर्थन करता हूं। मेरा संगठन वाल्मीकि विकास संघ और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज भी इस किसान आंदोलन के साथ है। साथियों, ये किसान आंदोलन में जो बताया जा रहा है कि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कोई किसान नहीं हैं, लेकिन समझ लेने की ज़रूरत है, केरल के अंदर वहाँ जो सरकार का समर्थन मूल्य है धान का 1800 रुपये, उससे ज़्यादा 2800 रुपये प्रति क्विंटल वहाँ पर धान बिक रहा है। वहाँ किसान के लिए रॉयल्टी भी मिलती है। वहाँ पेंशन की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। इसी तरह से और देखा जाए अभी कि 2030 में जैसे ही ये किसान बिल आए, मध्य प्रदेश में 40% मंडियों में धान की खरीदारी, फसल की खरीदारी नहीं हुई। बड़े दुख का विषय है। इसी को समझ कर के किसान आंदोलित हुआ है। अभी कहा जा रहा है कि बिहार का किसान नहीं है। बिहार में 2006 में ही मंडियां ख़त्म कर दी। बिहार के किसान को पंजाब या महाराष्ट्र के दूसरे प्रदेशों में जाकर के अपना अनाज बेचना पड़ता है। और एक बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पर जितना भी खेतीहर मजदूर है या छोटी के खेती वाला, मेरे तरह 10 बिस्सा, 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा खेती का मालिक, वो मजदूर है पूरी तरह से, और उसको पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में जा कर के मजदूरी करनी पड़ती है। उसको मजदूर बना दिया। ये कंडीशन हो गई है कि किस तरह से अभी देखा लॉकडाउन में हमने दिल्ली से, पंजाब से, महाराष्ट्र से किस तरह से मजदूरों को बिहार के लिए भगना पड़ा था। पैदल ही लोग गए। ये कंडीशन बनाना, सबको मजदूर बनाने का जो सहकारिता प्रावधान है हमारा, खेती के मामले में, पशुपालन के मामले में, सहकारिताकरण को ख़त्म करके इस खेती का निगमीकरण करना, कॉर्पोराइजेशन करना, जो कोऑपरेटिवाइजेशन था हमारा, उसको कॉपरेनाइटिस यानी कि निगमीकरण करने का उनका प्रावधान है। यह इससे क्या होगा, क्या होने वाला है, ये समझ में नहीं आता। अभी लोग कह रहे हैं कि किसान आत्महत्या क्यों करता था पहले, अगर कानून अच्छे थे। साथियों, 2006 के बाद जब नई आर्थिक नीति और उदारीकरण की नीति के हमें रिजल्ट्स आने लगे, खेती पे जब प्रभाव पड़ने लगा, बैंकों का कर्ज, ये सब आर्थिक नीति के कारण, तो उसी की वजह से किसान की हालत ख़राब हुई और किसान कर्जा में डूबा और किसान को आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा। इन नीतियों को सुधारना था।
सुधारने की बजाय उनको इस तरह से बना दिया गया जैसे चूहेदान में रोटी रखी जाती है चूहे को फंसाने के लिए, और वो फ्री की रोटी समझ करके उसमें घुस जाता है और पकड़ा जाता है, मारा जाता है। इसी तरह से इस देश को चूहेदान बना करके किसान को गर्दन दबाने का तरीका है। इस कारण से मैं इस किसान आंदोलन का समर्थन करता हूं, और जो अभी तक 40 किसान हमारे इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, मैं और मेरा संगठन वाल्मीकि विकास संघ और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जन समाज उनको श्रद्धांजलि देता है। धन्यवाद।